तो वहाँ की पब्लिक इस चीज पर काफी नर्वस है और लोग रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो जानवर अपनी जिंदगी सड़क पे गुजार रहे हैं, जिनके हम ध्यान देते हैं, आज ये भगवान बन गए। डॉग जस्टिस के लिए जो लोग रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनको बसेज में भर भर के अरेस्ट किया जा रहा है। बस में ले जाकर के बैठा के अरेस्ट करके क्या कर लेंगे, कोई सोल्यूशन थोड़ी ना निकल रहा है। I mean, ये दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा तादाद में हो गए कि घर से निकलने पर इंसानों के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की गेट के सामने खड़ी होती है और आगे से 2-4 स्ट्रे डॉग अटैक कर देते हैं। The Supreme Court has said that all stray dogs in Delhi NCR must be shifted away from residential localities. हमारे इंडिया के अंदर जिस तरह से इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे कई ज्यादा इन स्ट्रे डॉग की जनसंख्या बढ़ रही है। ये मैं नहीं बल्कि दिल्ली की NCR कह रही है, यानी नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये बात जब पब्लिक हुई तो पूरा हिंदुस्तान एकदम एक्साइटमेंट हो गया। और जब ये बात NCR वालों को बची नहीं तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट को ट्वीट करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया है। दिल्ली के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किए जाएं। तो वहाँ की पब्लिक इस चीज पर काफी नर्वस है और लोग रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कर दिया है कि डॉग जस्टिस के लिए जो लोग रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनको बसेज में भर भर के अरेस्ट किया जा रहा है। अब वैसे तो डॉग नेचुरल तरीके से एक पशु होते हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्पीच क्यों दिए कि उस सारे डॉग को बंद करने के लिए बोला। चलिए बताते हैं। देखो, डॉग एक तरह का जानवर है। इसे इंडिया के साथ साथ कई अदर कंट्रीज के घरों में पाला जाता है, जबकि पालतू कुत्ते अलग नस्ल के होते हैं और स्ट्रे डॉग अलग नस्ल के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पालतू डॉग को रेस्क्यू करने के लिए नहीं बोला, बल्कि स्ट्रे डॉग को। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि वो भी तो एक डॉग ही है। हाँ, डॉग है, लेकिन ये जो स्ट्रे डॉग होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। I mean, ये दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा तादाद में हो गए कि घर से निकलने पर इंसानों के ऊपर अटैक कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की गेट के सामने खड़ी होती है और आगे से 2-4 स्ट्रे डॉग अटैक कर देते हैं। और ये स्ट्रे डॉग इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनका एक भी नेल और दांत लग गया तो आपको एंटी रैबीज इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर सही समय पर इंजेक्शन नहीं लिए तो 2-4 दिन के अंदर डॉग डीएनए की तरह आपकी डेथ हो जाएगी। अब देखो, इंसान हो या जानवर, सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन जब ये चीज इंसानों पर आ जाए तो सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं इंडिया के ही, उन्होंने 2006 में एक रिसर्च किया डॉग की बॉडी के ऊपर। तो उन्होंने ऐसी चीजें पाई जो वो खुद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने रिसर्च में बताया कि अगर डॉग की लार यानी माउथ के अंदर जो लार होती है, अगर 0.55 mm भी गिर गई आपके बॉडी के ऊपर तो आपको 75% एंटी रैबीज हो सकता है। बट सारे डॉग के अंदर ये इन्फेक्शन नहीं पाए जाते, बल्कि स्ट्रे डॉग में और कुछ पालतू डॉग में भी पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 5 साल के अंदर एक्सट्रीमली ग्रीम हो चुके हैं कुत्तों की काटने से। RWA रिपोर्ट के फील्ड ट्रेड यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स ने कहा है कि इस आदेश से लोग राहत महसूस करेंगे। स्ट्रीट फील्ड्स में डॉग का डर कम होगा और बच्चों के लिए बाहर निकलना सेफ्टी होगा। वही इसके अपोजिट पशु अधिकार कार्यकर्ता क्या ट्वीट करके कहते हैं कि ये आदेश दयाहीन है और असंगत है। उनका कहना है कि इस तरह से बड़े पैमाने पर कुत्तों को हटाना साइंटिफिक रूप से एनिमल कंट्रोल बर्थ नियमों के हिसाब से ठीक नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। बाकी सही मायने में क्या ये सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और साथ ही हमारे इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना।